हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में एमसीक्यूज की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वे ऑप्टिक्स की एमसीक्यूज से रिलेटेड होने वाली है। चैप्टर 10 जो कि आपका फिजिक्स का टर्म 2 का चैप्टर है, काफी यूजफुल एमसीक्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज की टॉप 10 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है, कैसा है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बोला गया अ लेजर बीम इज कोहेरेंट इट बिकॉज इट कंटेन। कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है, सो मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरे पास लाइट सोर्सेज है, दो लाइट सोर्सेज है, वो कब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइट बोल सकते हैं, लाइट वेव्स कब इमिट करती हैं, जब उनके पास सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, और बोल सकते हैं कांस्टेंट या फिर जीरो हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो डिफरेंस होनी चाहिए हमारे पास, क्या कहते हैं फेज डिफरेंस जो भी होना चाहिए हमारे पास। तो कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट ये वाला है। तो इनके लिए ऑप्शन देखो कौन सा इसके लिए ओके रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखना, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ये दो हमारे पास सोर्सेज के लिए होता है जब वो लाइट बोल सकते हैं लाइट वेव्स इमिट करती है। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ, सेवरली सेम होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इनकोहेरेंट तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर हमारे पास। सेकंड देखो, सी ऑप्शन क्या दिया, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सेवरल वेवलेंथ, सेवरल नहीं होगा हमारे पास। डी ऑप्शन देखो, कोहेरेंट वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में हमारे पास क्या है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज आई। सेंटर पर इंटेंसिटी क्या आई है, इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज। अच्छा, एक स्लिट क्लोज हो जाती है, देन द इंटेंसिटी एट द सेंटर, सेंटर पे इंटेंसिटी क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम वाला केस बनेगा यहाँ पर। सो क्या होती है मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम में क्या होता है हमारे पास, दोनों का सम हमारे पास होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम है, मिनिमम में माइनस हो जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने न्यूमेरिकल टाइप किया भी होगा, नहीं किया हो तो उसकी न्यूमेरिकल वाली सेपरेट वीडियो आने वाली है 10 चैप्टर की, आप वहां से भी देख सकते हैं। सो ये मेरे पास आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आई नोट की बात करूं तो आई बाई 4 हो जाएगा। सो इन्होंने ऑप्शन में पूछा क्या है, आई नोट ही पूछा है ना हमारे पास, सेंटर पे पूछे ना। हाँ, तो देखो आई नोट हमारे पास आई बाई 4 का ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या दिया है, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में यहाँ पर बोला है, इफ टू सोर्सेज हैव ए रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस। मतलब रैंडमली वेरिंग फेज डिफरेंस का मतलब समझ में तो कौन सा है, कोहेरेंट इनकोहेरेंट है, तो इनकोहेरेंट का कॉन्सेप्ट है। सो ठीक है, इनकोहेरेंट को हम याद रखने वाले अच्छे से। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गिवन बाय, ये बोल सकते हैं हमारे पास जो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, जो भी इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होने वाली है वो ट्वाइस दी इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल जो भी हमारे पास सोर्सेज है उनकी ट्वाइस होगी। सो इसके लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है कोई, यस ऑप्शन देखो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना इनकोहेरेंट के कॉन्सेप्ट में सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या दिया है, ये भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्या दिया है, इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट इंटरफेरेंस इज परफॉर्म्ड इन वाटर। इंटरफेरेंस कहां पर, वाटर में परफॉर्म कर रहा है। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, वाटर के ऊपर बात है ना। अगर मेरे पास कोई भी लाइट रे है, अगर वो मेरे पास एयर से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, तो ध्यान रखना यहां से यहां की अगर कंपेरिजन हो रहा है तो हम मैं आपको बता दूं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन एज कंपेयर टू दी एयर। मतलब वेवलेंथ यहां पर हमारे पास कम होगा, किसकी कंपैरिजन में, एयर की कंपैरिजन में और वाटर में। सो वाटर वाला कम होगा। इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, यहां से यहां पर आने पर हमारा वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो गया। एयर में ज्यादा होता है, ध्यान रखना है, मैं एरो बना देता हूं, और वाटर में हमारे पास कम होता है। तो वाटर में आने पर वेवलेंथ कम हो जाएगा, उन्होंने यही पूछा है। और उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना फ्रिंज विड्थ का कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक छोटे सा पॉइंट और बता दूं, फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा से डिनोट करेंगे, बीटा लैम्डा डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो उल्टा हो जाएगा, कैसे, लैम्डा डैश इक्वल में लैम्डा अपॉन म्यू। ये रिलेशन पढ़ा है ना आपने, चैप्टर 10 के बहुत सारे रिलेशन पढ़े हैं, म्यू वाले और वी वाले। सो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, तो बोल सकते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या होगा, फ्रिंज विड्थ कैसी होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी। लैम्डा डिक्रीज हो रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखोगे करेक्ट बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी थोड़ा सा फ्रिंज विड्थ के ऊपर ही है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बोला है, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पर, डिस्टेंस पर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट पर, या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन डी, कैपिटल डी पे डिनोट नहीं बोल सकते, डिपेंड नहीं करती है। लैम्डा अपॉन बोल सकते हैं, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं आपको छोटा सा इससे रिलेटेड फॉर्मुला बताता हूँ। पहले जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मुला होता है, बीटा अपॉन कैपिटल डी होता है, और बीटा का फॉर्मुला देखे ना तो डी लैम्डा अपॉन डी होता है। सो देखो किस पर डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास इस केस में इस पे भी डिपेंड कर रही है, इस पे भी कर रही है, इसके रेशियो पे भी कर रही है। सो किस पर नहीं करती है, सी ऑप्शन देखो, कैपिटल डी पे नहीं करती, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही, इंटरफेरेंस वाले।
A young double slit experiment use a monochromatic source. The shape of the interference fringe on the screen is कैसी होती है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ना देखो छोटी नहीं लिखा है, स्मॉल इंटरफेरेंस फ्रिंज बोलते हैं ना, तो वहां पर हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज के लिए बोला है, तो हमारे पास ये चीज हाइपरबोलिक शेप को शो करता है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने देखो स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन भी दिया। अगर बोल सकते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस फ्रिंज होती ना, तो हमारे स्ट्रेट लाइन शो करता है वो, लेकिन यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी इजी है लेकिन याद करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला द कलर सीन इन द रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट फ्रॉम अ थिन ऑयल फिल्म और ए सॉफ्ट बबल आर ड्यू टू, मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड व्हाइट लाइट का होता है ना, सॉफ्ट बबल में भी और किसमें भी, ऑयल की थिन फिल्म में भी, तो ये ध्यान रखना इंटरफेरेंस का ही पैटर्न है। तो इंटरफेरेंस के लिए ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यस और नो, तो बोल सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है ना इसका। अब देखते हैं इंटरफेरेंस का थोड़ा सा यूज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में हमारे पास क्या बोला है, 8 में यहाँ पर बोला है ब्राइट कलर एग्जिबिटेड बाय द स्पाइडर वेब एक्सपोज टू सनलाइट आर ड्यू टू, ये भी इंटरफेरेंस का पैटर्न है। यहाँ पर ऑप्शन है ये भी है, देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 8 का, तो ये भी इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। स्पाइडर वेव वाला क्वेश्चन आता भी एक दो बार एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 9 में क्या बोला है, 9 देखो काफी मतलब 9 तो मुझे देखा हुआ भी लग रहा है। एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करता है। ये तो सेम क्वेश्चन अभी हमने इंटरफेरेंस के लिए किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। वही हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, सेम फर्स्ट ही वाला ही है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया इंटरफेरेंस के लिए। तो 9 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया है, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है द लीनियर विड्थ ऑफ ए डिफ्लेक्शन बैंड वेरी, मतलब लीनियर विड्थ किस चीज के वेरी करती है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। विड्थ का हमारे पास क्या होता है, बीटा इक्वल में डी लैम्डा अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ पूछा है। इनवर्सली एज द वेवलेंथ, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला तो कैंसिल है बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। डायरेक्टली एज द विड्थ ऑफ द स्लिट, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। सी ऑप्शन पढ़ते हैं। डायरेक्टली एज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये वाली डिस्टेंस पता है ना, ये हमारे पास स्क्रीन और स्क्रीन और सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस होती है, आपने डेरिवेशन किया होगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी। सभी एमसीक्यूज आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे काफी अच्छे नोट्स, काफी अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।